नमस्ते सर्वांना. मी आज तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतोय. आधी व्हिडिओ पाहूया आणि नंतर मग आपण आपल्या टॉपिकवर येऊया. भारत भ्रमण से जो निकला हूं, पिछले 1.5 महीना हो गया है और आज मैं हूँ बिहार। इस राज्य में बिहार के गया जिला वो एक गांव नहीं कहा जाएगा, एक शहर जैसा ही नहीं है और उसमें एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व जो लगते हैं और अपने अपने बलबूते के ऊपर वो इस शहर से एक क्रांति ला रहे हैं बच्चों के द्वारा। आता जे मी व्हिडिओ दाखवला तो व्हिडिओ जवळपास 1-1.5 वर्षाखाली मी जेव्हा बिहारला गेलो होतो भारत भ्रमण करण्यासाठी, आरोग्य या सब्जेक्टला थोडा रिसर्च करण्यासाठी. त्यावेळेस गोह जिल्ह्यामधलं एक गया नामक गाव आहे, त्या ठिकाणी गेलो होतो. आणि तिथे गेलं असताना माझी ओळख योगायोगाने, कुठलाही कॉन्टॅक्ट नाही, काही नाही, राजीव कुमार म्हणून हे एक तिथं गुरुकुल चालवतात लहान मुलांना घेऊन. तिथे त्यांची भेट झाली. 8-10 दिवस त्यांच्या तिथं राहिलो आणि मी त्यावेळेस म्हटलं होतं की क्रांतिकारी स्वभावाचे आणि एक असे स्ट्रॉंगेस्ट व्यक्तिमत्व जे की आपल्यामध्येच एक स्वतःचं विश्व निर्माण करू पाहतात लहान मुलांना घेऊन, ते जवळपास 1600 ते 1800 किलोमीटरचा प्रवास करून मी जसं त्यांच्या इथे गेलो होतो तसे ते आज मला भेटण्यासाठी बिहारवरून लातूरमध्ये आलेत. आपण डायरेक्ट वेळ न घालवता त्यांना पाहूया. तर हे आहेत राजीव कुमार आणि काही कारणांना घेऊन मी थोडंसं विचलित होणं असं होत होतो, तर ते मला भेटण्यासाठी आलेत. आणि लातूरचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे, इथले लोक कसे आहेत ते पाहण्यासाठी त्यांच्यामध्ये कुठेतरी उत्सुकता होती. ते पाहण्यासाठीही या ठिकाणी ते आलेले आहेत. महत्वाचं मी काय म्हटलं की लहान मुलांना घेऊन ते एक जर्नी त्यांनी सुरू केली आहे. कारण की मोठ्यांना बदलवणं किंवा मोठ्यांना आणखीन काहीतरी विद्या देणं हे त्यांचं काम नाही. आता मोठे लागले आपल्या आपल्या बिझनेसला इकडे बघण्यासाठी. जर बदल होणार आहे परिवारामध्ये बदल किंवा देशामध्ये बदल होणार आहे तर ते क्रांती घडवू शकणार आहेत फक्त लहान मुलं. तर त्या लहान मुलांनाच घेऊन राजीव कुमार जे आहेत एक गुरुकुल चालवतात. स्वतःच्या स्वबळावर एक संस्था आहे, संस्थेअंतर्गत. आणि लातूरमध्ये पण त्याचं काही बीज रोवता येईल का गुरुकुलचं एक वातावरण बघण्यासाठी ते आलेले आहेत. चल आपण भेटून घेऊया. नमस्ते राजीव भाई. आपको नमस्ते. वंदे मातरम. ते मराठी समजत नाहीत, जसं की त्यांची जी बिहारी भाषा होती ते मी समजू शकत नव्हतो, म्हणून आम्ही हिंदीमध्येच बोलणार आणि होप्स हो तुम्हालाही हिंदी चांगली जमत असेल. तो हम जो अभी कुछ मैंने मराठी में बात किया कितना समझा आपको? मैं तो 1% भी नहीं समझा. 1% भी नहीं. क्रांतिकारी शब्द, गुरुकुल, ये शब्द, इससे तो आपने अनुमान लगाया होगा. हाँ, कुछ कुछ मैंने आपकी बातों को समझा. हाँ हाँ हाँ. लेकिन मैं मराठी बोल नहीं सकता हूँ. समझ सकता हूँ कुछ कुछ शब्दों को. तो अभी ऐसे है कि जो मेरा कर्मस्थल है वहां पर लगभग अभी तीसरा दिन है वो रह रहे हैं और देख रहे हैं सब कुछ. मेरा कार्य कैसा है, लोग कैसे आते हैं, लोगों की विचारधारा कैसी है यहाँ के लोगों की. जैसे कि मैं यही सोच में पड़ गया था कि वहां जाकर कि वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, अलग अलग. अभी वातावरण अलग हो गया, जैसे हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस वातावरण अलग अलग होता है. जी जी. तो ये आज आकर यहाँ आकर भी ये पहली बार आए हैं तो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वातावरण कैसा है क्या नहीं. तो देखेंगे अभी राजीव भाई क्यों आए हैं लातूर में, क्या विचार रखते हैं अपने आरोग्य प्रति हो या हम तो जानेंगे. आरोग्य प्रति तो हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं ये तो सुनते ही हैं और इससे मैं तो लगता है कि वो पक गए हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं. जैसे कहा मैंने कि परिवार का भविष्य और देश का भविष्य छोटे बच्चे हैं. इन बच्चों को लेकर आपने कार्य हाथ में लिया है. वो कार्य कितना बड़ा है या छोटा है उस मतलब की बात नहीं है. कार्य आपने शुरू किया है वो महत्वपूर्ण बात मुझे तो लगती है जी. और वो कार्य शुरू हो गया है. अभी उसी को लेकर आप कहाँ कहाँ बीज
बोना चाहते हो, जो कि आगे जाकर वहाँ पर भी वो बच्चे तैयार हो जाए और फिर उनका जो विकास होने वाला है फिर वो भविष्य में होता ही रहेगा। तो मैं अब मेरी बातें बंद करता हूँ, आप कुछ जानकारी दे दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, रीति रिवाज, बोल वचन, इसका जो पतन हो रहा है इसके पीछे अंग्रेजी शिक्षा है, जिसको आज के हम समय में कॉन्वेंट कह सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूलें सबसे ज़्यादा, जो हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की। बड़े होकर वो पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन जीने की जो शैलियाँ होती है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक ये दोनों को लॉस कर लेते हैं। तो मैं इसी को सोच कर विचार कर मैं छोटे बच्चों पे कार्य करना शुरू किया हूँ कुछ दिनों से। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने सही मंजिल की ओर जा रहा हूँ, और उसी का उद्देश्य लेकर के मैं महाराष्ट्र के भ्रमण पर हूँ। और यहाँ का वातावरण जहाँ तक हमको अभी तक समझ में आया है, तो लगता है कि एक नई क्रांति होगी, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। 2 से 3 उसके दिन। लिए धन्यवाद। हाँ। 2 ही दिन में अगर ये एहसास हो रहा है आपको बिल्कुल बिल्कुल कि ये पॉजिटिव है, वाइब्स आ रहे हैं आपको कि लातूर से भी कुछ वैसी क्रांति हो सकती है, हो सकती तो ये लातूर के लिए एक अच्छी बात मैं समझता हूँ यहाँ। हाँ, लातूर और जगहों से हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। थोड़ी सी मुसीबत हमको हो रही है भाषा को लेकर के, जो क्षेत्रीय यहाँ की भाषाएं हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कुछ मुश्किलें रहेंगी। कुछ दिनों में हम थोड़ी भाषाओं को समझने लगे, और अभी हम जगहों को देख रहे हैं। देखने के बाद जिस तरह का हमारा निर्णय बनेगा उसके अनुसार यहाँ हम अपने बीज को जो है लगाना चाहते हैं। और परिवर्तन जब होता है तो दिखाई नहीं देता है। परिवर्तन यानी कि कैसा? अब देखिए, जो 5 साल या 10 साल पहले लातूर में स्कूल नहीं थे बच्चों के लिए, आज हैं, तो क्या वो स्कूल आने से परिवर्तन हो गया है? नहीं। या परिवर्तन क्या होता है? ये भाषा, ये अर्थ पहले हमें समझाइए। मैंने एक विषय को आपने रखा, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हर चीज भारतीय, वो हमारा परिवर्तन है। परिवर्तन कहने का मतलब यह नहीं है कि कहीं से हमने नकल कर लिया या दूसरी की संस्कृति और सभ्यता को ले ला करके। दूसरी यानी वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, पाश्चात्य, हाँ, पाश्चात्य संस्कृति। आज उसके चक्कर में हम लोग जो है फंस गए हैं, और उसका मूल जड़ है शिक्षा। तो उसको बदलने के लिए फिर हमें उसी जड़ के पास जाना पड़ेगा, जो जड़ है बच्चे। नहीं, मैं यहाँ पर मुझे जो एज ए पेरेंट, मुझे भी बच्ची है, एज ए पेरेंट मैं रखना चाहूँगा। पाश्चात्य संस्कृति यानी कि अभी मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ तो राष्ट्रगीत होता है ना, और जो कुछ भारतीय पद्धतियाँ हैं, खाना पीना, वो तो भारतीय पद्धति से ही होता है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ बढ़कर है या अलग है दुनिया? पाश्चात्य संस्कृति यानी कि पाश्चात्य संस्कृति यानी प्रकृति से दूर जाना। आप जब पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उन्होंने हमारे भारत से हर चीज को सीखा, और फिर जो है उनकी चीजों को हमने अपनाना शुरू कर दिया। हम अपनी चीजों को भूल गए, और भूलने का कारण है मूल शिक्षा। जैसे मैं आपको छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं, अभी एल्युमिनियम का जो पात्र है, अंग्रेजी चिकित्सा है छोटी छोटी बीमारियों के लिए, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जी। और ये बीमारियां नहीं है, ये हमारे बॉडी की सर्विसिंग या इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है। इसको हम नहीं समझ पाते हैं और एलोपैथ की ओर चले जाते हैं जी, जहाँ से हमारे सेल जो हैं, कोशिकाएं जो है नष्ट हो रही हैं, हमारे बच्चों का भविष्य भी नष्ट हो रहा है।
जिस तरह से चरित्रवान हमारे बच्चे नहीं बन पा रहे हैं, संस्कारी नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण आज हमें इस तरह का निर्णय लेना पड़ता है जी 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 जी। और हम भटक जाते हैं बीच में। तो कहने का मेरा मूल अर्थ है कि हम अपने धर्म की ओर लौट जाएं। धार्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। हम्म, आज धार्मिक शिक्षा हमारे स्कूलों से गायब कर दिया गया है। सिर्फ नमस्ते कर देने से हमारी भारतीय संस्कृति नहीं लौट जाएगी। नहीं। उसके लिए बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा, ओनली नमस्ते करने से भारतीय संस्कृति नहीं कहा जाएगा, यानी कि सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं संस्कृति का अनुकरण नहीं नहीं होगा, होगा। अपने विचारों से संस्कृति का अनुकरण होगा। बिल्कुल, ये बात मैं समझ रहा हूँ। जी ठीक है। और एक बात है कि जो संस्कार होते हैं तो किस किस प्रकार के संस्कार होते हैं और कैसे कैसे देना होता है बच्चों को। अब ये एक आप चलाते हैं, बच्चों प्रति नॉलेज रखते हैं, जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। संस्कार कहें तो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या होती है, जैसे हमारे बच्चे जब सुबह में जगते हैं तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं। धरती को माता कहते हैं जी। और वो क्यों कहते हैं ये भी जानते हैं, क्योंकि धरती ही खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती उसी है, में से आए हैं, उसी में जाना। हाँ, पहनने के लिए वस्त्र भी देती है, रहने की जगह देती है। इस तरह से मतलब हमारे जीवन का जब से जन्म होता है अंत इसी धरती पर होता है। और आज धरती हमारी तबाह हो गई है, परेशान है, मिट्टी आज परेशान है। तो हम अपने बच्चों को शुरू से संस्कारी ज्ञान देते हैं कि बेटा सबसे पहले उसको नमन करो जो तुमको जन्म से लेकर के मृत्यु तक का भार उठाती है। पहला आप ये सिखाते हैं बच्चों जी, को। ये संस्कार में हम उनको और प्रैक्टिकली डालते हैं, कहाँ से देती हैं, कैसे आपका जीवन चलता है, उनको समझा कर। दूसरा दिनचर्या में हम डालते हैं कि बेटा आपको पानी कैसे पीना है। पानी भी अभी के कॉन्वेंट जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पानी भी नहीं पीने आता है, जल जिसको कहते हैं। पानी खड़ा होकर पी लेते हैं, घटाघट पी लेते हैं, भोजन करते वक्त पीते हैं, अपने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का पानी पी लेते हैं, सामान्य टेम्परेचर से भी बहुत कम का पानी, ठंडा फ्रिज वाला। हाँ, खड़े होकर पानी पीना। ये पांचों पद्धतियां जो है वेस्टर्न कल्चर का है। तो आज हम बच्चों को देने का कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को हटाकर अपनी भारतीय संस्कृति को ले लाए। तीसरी चीज़ों में सूर्य के बारे में समझाता हूँ बच्चों को कि आपको भोजन के रूप में पहला भोजन यहीं से शुरू करना है। तो बच्चे पूरा लेते हैं, उसकी महत्वता को समझते हैं। ये आरोग्य इस हाँ, पर बात हो रही है अपनी, आरोग्य पे बात हो रही है। आगे की चीज़ों में उनको भोजन कैसे करना है, भोजन से पहले एक मंत्र सिखाते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के साथ साथ एक और मंत्र उनको हम देते हैं जहाँ से उनको शांति मिले और ये भोजन की इस महत्व को समझ सके। अभी के बच्चे चलते चलते खा लेना, जल्दी में हूँ मम्मी डैडी ऐसे करके भोजन करते हैं। मम्मी डैडी हाँ, ये शब्द के ऊपर मैं आने वाला में हूँ। नहीं चलते हैं जी। मम्मी एक प्रकार का बहुत भद्दी गाली है और पापा और डैड, तो डैड का मतलब ही होता है मरा हुआ। हमारे शुरू से ही पश्चिमी डैड यानी कि डेड यानी कि मरा हुआ। फिर ये डेड नाम दिया किसने, क्यों बोलते हैं फिर? वही पाश्चात्य संस्कृति जो आया, हाँ, आपको गाली दिलवाने की। पाश्चात्य संस्कृति में कोई डैड कहता होगा, हाँ, डैडी बिल्कुल, कहता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो मृत शरीर होते हैं ना, हाँ, वेस्टर्न कल्चर में, हाँ, उसको ही डेड कहा जाता है। हाँ, वो तो है पता। तो मैं आपको जानकारी के लिए कह दूं कि 1835 में लॉर्ड मैकेलो भारत आया और लॉर्ड मैकेलो को आने से पहले हमारे देश में गुरुकुल चला करते थे। 7,50,000 यहाँ गांव थे और 7,35,000 यहाँ गुरुकुल चला करते थे, हर एक गांव में। हर एक गांव में। तो लॉर्ड मैकेलो से उसकी जो महारानी थी विक्टोरिया, उसने पूछा कि हमने भारत को इतना लूटा फिर भी गरीब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने भारत का भ्रमण किया और उसमें से उन्होंने निचोड़ निकाला कि यहाँ पे गुरुकुल चलता है और ये गुरुकुल में 18 तरह के कलाएं दी जाती हैं और बच्चे पढ़ने के बाद किसी के पास नौकरी करने नहीं जाते। तो जब तक इन गुरुकुलों को हम खत्म नहीं करेंगे और अपने तरफ से हम अपनी संस्कृति को नहीं लाएंगे
तब तक इसको हम गरीब नहीं बना सकते। और उन्होंने एजुकेशन एक्ट सिस्टम उसी समय लाया, मतलब जड़ को पकड़ लिया। हाँ, जड़ को पकड़ लिया, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति सिलेबस को हमारा बदल दिया। बच्चों को बदलो, फिर अपने आप बच्चे बड़े अपने आप होते बदल होते होते पीढ़ी बदल जाएगी आगे सभी। तो जो गलतियां उस मैकेलो ने किया था, जी। उसी का सुधार हम जो है अभी छोटा सा बीज रोपण करके किया है। तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कुछ समय लगेंगे। और अभी हमारे बच्चे 85% अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया, सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, पेट का दर्द, छोटी छोटी आई फ्लू, टूथ, दांत में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, ये सारी इलाजें जो हैं अपने रसोई घर, हल्दी, गोलकी, कुछ प्राकृतिक की चीज़ें जैसे आपका एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, ऐसे चीज़ों से अपना बचाओ। 15% की जरूरत ही उनको नहीं पड़ती है। ये बच्चों को खुद अभी नॉलेज आ गया। मैं उनको अंग्रेजी चिकित्सा से दूर कर दिया, मैंने आज़ाद कर दिया। जी जी। भारतीय चिकित्सा पे वो आ गए हैं। और यही चीज़ हमारा उद्देश्य गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहा है। तो यही हमारी सोच है कि पूरे भारतवर्ष में फिर से जो है भारतीय शिक्षा का पहले नींव रखा जाए। अब ये एक बात हो गई, वेस्टर्न कल्चर हो गया, और आरोग्य प्रति भी आपने कुछ बच्चों को आप संस्कार देते हो वहाँ पर गुरुकुल में, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चा सीखता है गुरुकुल में, अभी आपके यहाँ नहीं, मैं भी उसी का पार्ट हुआ, हमारे यहाँ अगर गुरुकुल बच्चा सीखता है तो आगे जाकर उसको प्लेटफॉर्म कौन देगा इस शिक्षा को? या क्योंकि ये तो अभी सभी जो अंग्रेज पद्धतियों वाले स्कूल का वातावरण है, तो इससे ही जर्नी अभी कितने पीढ़ियां जाएंगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इनके साथ तो हमें रहकर चलना ही होगा। तो अभी आप कैसे ट्रेन करोगे बच्चों? अभी डिग्री तक हम इनके साथ हैं। डिग्री तक उनमें हमने कला अलग से ऐड कर दिया। वही नॉलेज है, वही एजुकेशन है, बस कला इसमें हमने ऐड कर दिया, जिसको एजुकेशन, जिसको विद्या कहते हैं या आरोग्य कह सकते हैं। तो विद्या में आरोग्य भी आ जाता है, संस्कार आ जाता है, संस्कृति आ जाता है, धर्म आ जाता है, सभ्यता आ जाती है, प्रकृति आ जाती है, इतनी चीजें विद्या में आती है। एजुकेशन इनका क्या है, डिग्री हमने मैट्रिक कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, वही डिग्री वगैरह मिल गया, ठीक है। तो डिग्री क्या है, वो है शरीर, और विद्या क्या है, वो है आत्मा, जो हमारी आपकी बात हो रही है। तो आत्मा को ही आज की शिक्षा से निकाल दिया गया है। तो बच्चे पढ़ करके भी डेड हो रहे हैं। सिर्फ बॉडी से ना थोड़ी काम होगा, अंदर आत्मबल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हार निश्चित। गवर्नमेंट 1 से 3% को नौकरी दे रही है जी। 97% को क्या चाहिए? अपने जीवन जीने की कला चाहिए। वो मैं कला यहाँ से डेवलप करूंगा जी। और कर भी रहा हूँ। अभी तो हमें गुरुकुल की इतनी जरूरत है कि हमारे बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं अधिक से अधिक गुरुकुल डालूंगा, उनको वहीं पे रोजगार। दूसरी चीज है आरोग्य के क्षेत्र में उनको रोजगार। ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं हमारे पास है जी। कृषि के क्षेत्र में मेरे पास योजनाएं हैं, पशुपालन के क्षेत्र में है। तो इस तरह से बहुत सारे योजनाएं हमारे पास हैं। ऑल ओवर मुझे ये समझ में आया है कि आप सुबह उठने से पानी पीने का, सूर्य प्रकाश, खाना खाना, इसके ऊपर भी आप देख रहे हो, और उसके साथ जो अपनी संस्कृति है वो भी दे रहे हो, और बाहर जो चल रहा है पद्धतियाँ डिग्री वाली, उससे ही नौकरियाँ मिले या आगे अपना एक बेस तैयार होगा, इसके बारे में सोच रहे हो। तो एज एक पेरेंट होने के नाते मैं पूछना चाहूँगा कि आप इसका प्रचार कैसे करना चाहोगे, या लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि अगर आपको आपके बच्चों को सुधारना है, या विशेषता क्या होती है बच्चों में? अभी सभी बच्चे ही हैं ना, उनमें और अपने बच्चों में क्या अंतर क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? अंतर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे बगुलों की झुंड में यदि हंस रहे तो हंस अपने गुणों से पहचान ले लेता है। दोनों का कलर सफेद है, हंस का भी और बगुलों का। दोनों की प्रकृति ने सेम बनाया है, सेम बनाया, लेकिन दोनों के अंतर में गुणों में अंतर है। गुणों में अंतर है, सही है। तो मेरे बच्चे जो है वो गुण से पहचाने जाएंगे कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से अलग है। मैं 1000 बगुलों में आपके 2-4 हंस नजर आ जाएंगे, समझ आ जाए। जैसे दूसरा उदाहरण आप कोयल और कौवा का ले सकते हैं। दोनों काली होती है, लेकिन गुणों में दोनों जो है आसमान जमीन का अंतर है जी। उसी प्रकार हमारे बच्चे जो है
जैसे ही संस्कार उनमें डलाता है, जैसे ही वो अपने दिनचर्या को करने लगते हैं, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कॉन्वेंट में पढ़ते हैं या गुरुकुल में पढ़ते हैं। वहाँ तो कितना नॉलेज है या कितना फास्ट है या कितनी क्षमता है वो देखा जाता वो है देखा इंटरव्यू में। जाता है, सही हाँ। है। तो हमारे बच्चे स्टैंड जो है हर मुसीबत का सॉल्यूशन करते हैं। जी। परेशानियों से कैसे लड़ना है, विपत्तियों से कैसे आपको संघर्ष करना है, मतलब हम बचत करना भी बच्चों को सिखला रहे हैं। जी। जैसे हमारे बच्चे अभी साबुन शैम्पू से 90% दूर रह रहे हैं, उनको मिट्टी की ओर मैंने मोड़ा है। और मिट्टी से मेरे बच्चे बहुत अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। मिट्टी चिकित्सा का तो मुझे भी कुछ नॉलेज है उसका, है वो तो सबसे आखिरी है। तो अभी उसको धीरे धीरे हमने उसकी ओर उनको प्रयास किया है। और अभी तो बीज का रोपण ही हुआ है, अब हुआ है, पौधा निकल रहा है, अब वो पेड़ बनेगा। अभी तो आपका भी और बहुत साल बाकी है अभी। हाँ। तो आपका उम्र क्या होगा अभी? अभी मेरा 36। 36 है। वो तो अभी बहुत कार्य करना बाकी है। हाँ। होता ही रहेगा वो तो आपके जैसे विचारों से हमें जब मुलाकात होती है तो पहले मैं अकेला था, अभी सैकड़ों की भीड़ में खड़ा हूँ। आने वाले और अलग अलग राज्यों में उदाहरण मैं ही हूँ। जी। अपने विचारों को समझने वाले या स्वीकार करने वाले या सत्य के प्रति और आगे आने वाले, ऐसे मुझे आपकी मुलाकात हो गई या आपकी मुझसे हो गई, एक ही बात है। लेकिन आज यहाँ से 5-10 किलोमीटर कोई साथ नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता। लेकिन इसकी खोज में मैं वहाँ आया था हजारों किलोमीटर और आप यहाँ आए हो। तो ये असली बॉन्डिंग तो यही होती है ना, कि कुछ करना है, कर दिखाना है। मैं बिहार से पहला बार कहीं प्रयास सफर में हूँ। हाँ, पहला बार हूँ। पहली बार निकले हैं? जी जी। क्योंकि इतना ही मेरे पास वर्क थे, चुनौतियाँ थी, संघर्ष थे, वो सारे संघर्ष खत्म हो गए। अब हमको संघर्ष झेलना नहीं पड़ता है। और मेरी पद्धति जो है अब गांव-गांव में फैल गया है उधर, क्योंकि महानगर तो मेरा क्षेत्र नहीं है, एक तहसील जैसा है। लेकिन अब विचार मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं, आपने बोला ना कि दोनों में अलग कैसे हैं, तो छोटी छोटी परेशानियों को मेरे बच्चे तुरंत सॉल्व कर देते हैं। और एक बात बताइए, आप प्रचार कहाँ नहीं करते हैं? मैंने देखा है, क्योंकि प्रचार करने के माध्यम नहीं है। आज ऐसी तो नहीं है कि हमारा कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे, बड़े स्टाफ दिखाई दिए, ये वो गाड़ी घोड़ा, ये वो गार्डन वगैरह, बगीचा, बच्चों को खेलने के लिए ये चीज़ें वो चीज़ दिखाई दिए कि तुरंत उसमें एडमिशन कर देते हैं। लेकिन अभी अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। तो प्रचार करने का जो माध्यम है, जो इतने बच्चे आपके पास अभी सीखते हैं गुरुकुल में, वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, कुछ प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो ये 10% गार्जियन है। 90% जो अभिभावक हैं वो बेटर एजुकेशन चाहते हैं। अब उनको समझाने वाले या उनमें समझ कैसे आए, ये डेवलप करने वाले की कमी है। तो मेरे बच्चे एक वर्ष में 2 बार छुट्टी में, यानी कि अभिभावक में, माता पिता में जी। हाँ, मेरे बच्चे 2 बार छुट्टी में घर पे जाते हैं जी। एक होली और दीपावली। जब वो सुबह जगते हैं, वहीं से उनका दिनचर्या शुरू होता है। अपने से बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, पानी पीना, गार्जियन के आदेश से कहीं जाना, और छोटी छोटी जो बीमारियां हो गई समाज के अंदर में, वो धड़ल्ले से जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसे अपने घर जाने के बाद, हाँ, दूसरों की मदद करना शुरू से ही मैंने उनको सिखा दिया है। आपके सर में दर्द हो गया, क्या कीजिएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग जो हैं वो दुकानों में जाते हैं टैबलेट गोलियां लाने। हमारे बच्चे तुलसी के पत्ता तोड़ते हैं और उनको खिला देते हैं, तुरंत आराम हो जाता है। गोलकी खिला देते हैं, गोल मिर्च, तुरंत आराम हो जाता है। हाँ, गोल मिर्च, गोलकी होता है, गोल मिर्च जी। हल्दी वगैरह से इलाज कर देते हैं। तो इस तरह से समाज में जब वो जाते हैं तो आरोग्य सिर्फ दे रहे हैं, यहीं से मेरा जो है मल्टीपल होते जा रहे हैं बच्चे, होते जा रहे हैं। हाँ, वो उनका जो रूटीन है, जो क्या दिनचर्या है,
वो अपने घर में जाके दिख रहा है लोगों को, क्योंकि इनको तो आदत हो गई, जी तो वहां जाके उनको दिख रहा है रिश्तेदार वगैरह आसपास के लोग, तो वहां से उनका अपने आप प्रचार हो रहा है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये गुण आए कहाँ से। ठीक है, तो वहां से फिर बच्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं उनकी 3 भाषाओं में शिक्षा दे रहा हूँ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। और जहाँ हम दूसरे जगह जाएंगे तो जहाँ वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा का भी हमें चयन करना है। तो इस तरह से अच्छे विचार जो हैं वो प्रैक्टिकली रूप में जब जाता है तो अपने आप डेवलप हो जाता है। हम लोग को अलग से करने की ज़रूरत शुरू में मुश्किलें हुई, लेकिन अभी तो ज़बरदस्ती गार्जियन बच्चों को लेकर के आ रहा है कि रख लीजिए मेरा बच्चा, ऐसा स्थिति। लोका ठीक है। तो चलो, बच्चों के प्रति तो आपकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, या उनके भविष्य प्रति जो विचार किए हैं बहुत सराहनीय है। और आपकी ऊर्जा मैंने देखी है, आप एक कार्य लेके उसको डटे हैं, एक मार्ग पकड़े तो कर ही रहे हैं। जी क्योंकि आज आप भी मुझे सीख देते हैं कि दूसरे को सिखाने नहीं जाना है, अपना जो कार्य है हमारी क्षमता बढ़ानी है और करते रहना धीरे धीरे धीरे। अगर दूसरे को बदलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोर गिर जाएगा। पहले खुद ताकतवर बनो, फिर देने की कोशिश करो। तो फिर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, दीजिए बच्चों के लिए। और ऐसा संदेश दीजिए कि उनके बच्चे, अभी सभी को पता है मेरे बच्चे प्रति भविष्य कैसी होगी, 100 बच्चों में सबसे आगे रहे, सभी पेरेंट्स की आकांक्षा होती है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती है ना। तो ऐसे कुछ संदेश दीजिए। संदेश तो हम पेरेंट्स को यही देना चाहेंगे कि यदि आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे हमारे पद्धति से तैयार कीजिए, बाकी जो अपनी पद्धतियाँ उससे कीजिए। हाँ, आपकी पद्धति यानी कि जो आपको दिमाग में आता है। अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हमारे गुरुकुल के लिए दीजिए और एक बच्चा आपके पास रखिए। डिग्री तो वही रहने वाली है, डिग्री वही रहेगी, लेकिन सब चीज उसी वही डिग्री के साथ अपना बच्चा गुरुकुल का, मेरा बच्चा जिस विषय को कॉन्वेंट में पढ़ता है वही विषय को हमारे गुरुकुल में भी पढ़ेगा, और उससे थोड़ा भी कम नहीं होगा, कहीं उससे अधिक होगा। प्लस में अलग से एक उसमें हम डेवलप कर रहे हैं जिसको विद्या कहते हैं। और विद्या में सारी चीज़ें आती हैं, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, ये सारे चीज़, आरोग्य वगैरह। तो यही मेरा अंतिम संदेश है अभिभावकों के लिए। तर थोडं कॅमेरा इकडे करा माझ्याकडे। अजय विद्या देवी जी, हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ संदेश देते हैं, ठीक है। तर राजीव भाईचा आपल्याला संदेश समजला असेल की मुलांना घेऊन ते तेवढ्या लांबून आपल्या इथं आलेत की एक इथल्या मुलांसाठी काहीतरी करावं। जर तुम्हालाही तुमच्या मुलांबद्दल काही वाटत असेल, त्याच डिग्री सोबत काही आपल्या मुलांमध्ये इतर मुलांपेक्षा काही विशेषता, तर कॉमेंट मध्ये लिहा कोण कोण इच्छुक आहे किंवा या व्हिडिओबद्दल कोणाला काय वाटतं, त्यांना मी स्वतः कॉन्टॅक्ट करेन। आणि मग भविष्य जे आहे, माझी ही मुलगी आहे किंवा तुमचेही असतील, त्याच्यासाठी आपण करता येईल। म्हणजे आपल्या इथे राहून कुठेतरी त्यांना बाहेर गुरुकुलमध्ये पाठवणं, इकडे पाठवणं, जास्त लेकरू आपल्यापासून लांब राहणं, याच्यापेक्षा आपण लातूरमध्येच काही होत असेल तर प्रयत्न करता येईल। तर व्हिडिओबद्दल काय वाटतं, आपले प्रतिक्रिया कॉमेंटमध्ये जरूर लिहा। धन्यवाद।